और दोस्तों आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 12 दिसंबर के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट रहेंगे। एचपीयू यूजी फर्स्ट ईयर का जो अभी खराब रिजल्ट आया हुआ है उससे संबंधित कुछ एक अपडेट है, उनके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ एचपीयू यूजी फर्स्ट ईयर का रिवैल्यूएशन का रिजल्ट जो है वो कब तक आएगा उसके बारे में बात करेंगे। साथ में ही जो है वो एचपीयू और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के जो अभी पीजी एग्जामिनेशन होने हैं उनकी डेट शीट के बारे में बात करेंगे। साथ में ही जो है वो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर से संबंधित कुछ एक अपडेट आए हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ जो अभी टैट के एग्ज़ाम चले हुए हैं उसके रिगार्डिंग एक अपडेट है उसके बारे में बात करेंगे। और साथ में ही एचपीयू पीजी एंड यूजी के जो भी रिवैल्यूएशन के रिजल्ट है या दूसरे रिजल्ट है उनके रिगार्डिंग भी अपडेट है, तो इन सभी अपडेट्स के बारे में जो है वो बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे जो है वो टैट एग्जाम्स की बात करें तो पिछले कल जो है वो यहाँ पे टीजीटी आर्ट्स और टीजीटी मेडिकल का जो टैट का एग्जाम है वो हुआ। तो टीजीटी आर्ट्स के लिए यहाँ पे 103 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिसमें जो है वो 17,177 अभ्यर्थियों को यहाँ पे जो एडमिट कार्ड है वो जारी हुए थे। इसी के साथ टीजीटी मेडिकल की बात करें तो यहाँ पे 42 एग्जामिनेशन सेंटर बनाए गए थे, जिसमें जो है वो 6,144 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जो है वो जारी हुए थे। और आज जो है वो सुबह के 70 में यहाँ पे टीजीटी नॉन मेडिकल की परीक्षा होगी और जो है वो सेकंड सेशन में यहाँ पे जो है वो लैंग्वेज टीचर के टैट की जो परीक्षा है वो होगी। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की बात करें तो उन्होंने जो है वो पिछले कल यानी कि रविवार को असिस्टेंट केमिस्ट के एक पद के लिए जो है वो लिखित परीक्षा ली। इसी के साथ शाम के टाइम जो है वो यहाँ पे जूनियर इंजीनियर के पोस्ट कोड 1004 के 3 पदों के लिए भी लिखित परीक्षा जो है वो करवाई गई। नेक्स्ट अब अगर हम लोग बात करें एचपीयू और एसपीयू यानी कि जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी है उनके सेकंड थर्ड और फोर्थ के पीजी के एग्जाम में कब होगी, उनकी डेट शीट कब आएगी, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि पहले यहाँ पे एचपीयू के पीजी के एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट थी वो 3 यहाँ पे दिसंबर थी, लेकिन उसको एक्सटेंड करके अब 14 दिसंबर कर दिया। तो जिन्होंने भी अपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं करे हैं वो जल्दी से अपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर लें। और इसी के साथ एग्जामिनेशन शेड्यूल या डेट शीट की बात करें तो आपके जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे 14 दिसंबर रखी गई है एचपीयू की। तो उनकी जो डेट शीट है मे भी यहाँ पे आप रख लो 17-18 तक आ जाएगी और लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में आपके जो एग्ज़ाम हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। और इसी के साथ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी की बात करें तो उनके भी पीजी एग्जाम जो है वो जनवरी फर्स्ट वीक तक जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसके रिगार्डिंग जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगा, अगर डेट शीट जब भी आएगी तो मैं आपको जो है वो वाई वीडियो यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूँ। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपीयू यूजी फर्स्ट ईयर का जो भी खराब रिजल्ट आया हुआ है उसके संबंध में रहेगा। तो यहाँ पे एचपीयू ने जो है वो उस रिजल्ट के लिए यहाँ पे कमेटी गठित करी थी और उस कमेटी ने जो है वो यहाँ पे रैंडमली 3300 आंसर शीट्स की जो जांच है वो करी। तो उसमें ये पाया गया कि 2000 यहाँ पे आंसर शीट्स ऐसी थी जिसमें जो छात्र थे वो यहाँ पे 2 से 3 या अधिकतम 5 नंबर से जो है यहाँ पे फेल हो रहे थे। तो इन सभी की जो अब रीचेकिंग है वो तीसरी बार फिर से होगी और इसके बाद जो है वो छात्रों को यहाँ पे राहत मिल सकती है। अगर यहाँ पे तीसरी बार भी उनके 2-3 मार्क्स ही कम हुए, जो जिनकी भी अभी 3300 आंसर शीट्स की चेकिंग हुई है, तो उनको जो है यहाँ पे ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं, जिससे जो है वो उनका रिजल्ट यहाँ पे बढ़िया आ जाएगा। और अगर ये अंतर पाया गया तो यहाँ पे मे भी जो दूसरे कैंडिडेट हैं, छात्र हैं जिनकी यहाँ पे जो है वो आंसर शीट चेक नहीं हुई हैं उनकी भी होंगी। नहीं तो आप जो है मेरी बात मान लो कि अभी रिवैल्यूएशन फॉर्म जो है वो फिल कर दो जल्दी से जल्दी, क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम चेकिंग हुई थी उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ पाई गई हैं। इसी कारण से सेकंड बार यहाँ पे रीचेकिंग हुई तो उसमें जो है वो मार्क्स छात्रों के बढ़ गए। अब उनके पेपर जो है तीसरी बार चेक हो रहे हैं, तो जिन्होंने भी रिवैल्यूएशन नहीं फिल करी है अभी तक और उनको लगता है कि वो पास हो जाएंगे तो वो जल्दी से अपना रिवैल्यूएशन यहाँ पे फिल कर दें। और इसकी जो भी अभी रिपोर्ट है वो उसको पूरा होने में 1 वीक और लग जाएगा, यानी कि आपकी ये जो रिपोर्ट है वो यहाँ पे 15 से 16 दिसंबर तक जो है वो आ जाएगी। जो अभी तीसरी बार यहाँ पे इवैल्यूएशन हो रहा है आंसर शीट्स का, तो उनकी रिपोर्ट जो है वो 15-16 तक आपको यहाँ पे देखने को मिल। इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की भी बात करें तो मूल्यांकन का परिणाम नहीं आने से छात्र परेशान, यूजी प्रथम वर्ष की अनुपूरक परीक्षाएं शुरू। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके रीअपेयर के एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन रिवैल्यूएशन का रिजल्ट अभी नहीं आया हुआ है। तो यहाँ पे कुछ एक स्टूडेंट ऐसे थे जो एक ही पेपर में फेल थे और उन्होंने रिवैल्यूएशन फिल कर दी थी। अगर वो यहाँ पे रिवैल्यूएशन एग्जाम में जब उन्होंने फिल करी थी तो उसमें अगर वो पास हो जाते हैं तो उनको रीअपेयर की परीक्षा देने की यहाँ पे जरूरत नहीं थी, लेकिन अभी इनका रिजल्ट नहीं आया तो उनको भी अभी यहाँ पे रीअपेयर का एग्जाम देना पड़ेगा। और यहाँ
पे कुछ एक ऐसे भी स्टूडेंट्स थे जो 3 सब्जेक्ट्स में फेल थे और उन्होंने भी यहाँ पे रिवैल्यूएशन फिल करी थी और उनको लगता था कि उनके पेपर बढ़िया हुए हैं, लेकिन उनका भी अभी रिजल्ट नहीं आया है। अगर उनका रिजल्ट आ जाता और वो एक सब्जेक्ट में पास हो जाते तो उनको यहाँ पे जो है वो फिर उसके बाद 2 सब्जेक्ट में ही फेल रहते, जिसकी वजह से उनका रिजल्ट जो है वो रीअपेयर में कन्वर्ट हो जाता, तो वो भी यहाँ पे एग्ज़ाम दे सकते थे। लेकिन उनका भी यहाँ पे रिजल्ट नहीं आया हुआ है। पहले एचपी ने बोला था कि वो यहाँ पे 31 जनवरी से पहले पहले रिजल्ट जारी कर देंगे और ऐसा ही बोला था कि जो पहले रिवैल्यूएशन फॉर्म फिल करेगा उसका रिजल्ट यहाँ पे पहले आ जाएगा, लेकिन अभी तक जो है वो किसी का भी रिजल्ट यहाँ पे नहीं आया हुआ है। तो इसके लिए भी आपको जो है वो 16-17 या कम से कम जैसे मेरे अकॉर्डिंग तो जो लास्ट वीक ऑफ दिसंबर है उसी में रिवैल्यूएशन का रिजल्ट जो है वो आएगा। इसी के साथ दूसरे रिजल्ट्स की भी बात करें तो जितने भी पीजी के और यूजी के रिजल्ट यहाँ पे अटके हुए हैं तो वो भी यहाँ पे फर्स्ट ईयर का जो अभी रिवैल्यूएशन चली हुई है उनका रिजल्ट पे जो अभी काम चला हुआ है इसी की वजह से डिले हो रहे हैं। यहाँ पे यूजी की ही बात करें तो सेकंड और थर्ड ईयर का रिवैल्यूएशन का रिजल्ट भी अभी जारी नहीं हुआ है। यूजी थर्ड ईयर में कुछ एक स्टूडेंट्स का जारी हुआ था, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स का अभी रिवैल्यूएशन का रिजल्ट यहाँ पे जारी नहीं हुआ है। और इसी के साथ पीजी के लास्ट जो सेमेस्टर चले हुए थे, जैसे फोर्थ सेमेस्टर हो गए थे कई छात्रों के, तो उनके रिजल्ट भी यहाँ पे फंसे हुए हैं। इसी के साथ बीएड फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट भी यहाँ पे फंसा हुआ है। तो इनके रिजल्ट का यहाँ पे अटकने का मेन रीज़न यही है कि जो एचपी का ख़राब रिजल्ट आया हुआ है उस पर काम चला हुआ है, तभी उनके रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे नॉर्मली देखा जाए तो इन सभी के रिजल्ट जो है वो थर्ड वीक ऑफ दिसंबर या दिसंबर लास्ट वीक तक आने स्टार्ट जो है वो हो जाएंगे। तो जैसे इसके रिगार्डिंग कोई रिजल्ट यहाँ पे आएगा तो मैं आपको बाय वीडियो यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूंगा। और इसी के साथ हम लोग यहाँ पे अगर दूसरे रिजल्ट्स की बात करें, जैसे यहाँ पे पीजी के रिजल्ट थे तो पीजी के सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट, थर्ड सेमेस्टर के रिजल्ट भी आने हैं। इसी के साथ फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट भी अभी यहाँ पे आने हैं, तो वो भी यहाँ पे जो है वो दिसंबर या जनवरी तक ही आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई डाउट आता है, कोई भी आपकी जो है वो आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जैसे आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लोगे उसके बाद आप लोगों ने मुझे वहाँ पे पर्सनली मैसेज कर देना है जो भी आपका डाउट होगा उसके रिगार्डिंग, तो जहाँ पे मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों ये तुम्हारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जैसे ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।